मैंने एक आपको आंसर पढ़ा चुका था रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कॉस्ट कंपैरेटिव कॉस्ट। अभी और एक बाबा है हेक्सर ओलिन थ्योरी। क्या नाम है? हेक्सर ओलिन थ्योरी। नहीं आराम से, हेक्सर ओलिन थ्योरी। तो इसमें क्या मॉडल समझा सकते? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मॉडल है? 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब होता है देयर आर 2 कंट्रीज। कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है थ्योरी में? दो कॉमोडिटी क्या है? एंड देयर आर 2 फैक्टर। देयर आर 2 फैक्टर के नाम को से आपको नाम याद करना पड़ेगा, कैपिटल और लेबर। कैपिटल और लेबर मतलब कंपनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है कैपिटल और लेबर के थ्रू। कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, लेबर मतलब मैन पावर हो गया। कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, लेबर मतलब मैन पावर। एक्सर रोलिन में मेन क्या समझा दिया है कि विच फैक्टर आर एबंडेंट। इंडिया एक कंट्री है जहाँ ना आपको लेबर चीप मिलेगा। लेबर क्या मिलेगा? चीप, सस्ता लेबर मिलेगा। तो सस्ते लेबर से प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। वैसे ही अमेरिका में कैपिटल ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कैपिटल है। तो जो फैक्टर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो उधर कंट्री क्या रहेगा? एफिशिएंट रहेगा, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अपने को देखने का है कि कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है और कौन सी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है। और ये वाला में फैक्टर इंटेंसिव फैक्टर है, तो ट्राई कर दो, ठीक है। तो देयर आर 2 कॉमोडिटी एक्स एंड वाई। कौन सी कॉमोडिटी है? एक्स एंड वाई। तो एक्स को वाई को बनाने के लिए पहले वाई लिखा है। वाई को बनाने के लिए इट रिक्वायर 2 कैपिटल 2 लेबर। 2 कैपिटल लग रहा है और मतलब उनका रेशियो कितना हो गया? 1। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 लिख देने का। और एक्स को बनाने के लिए 1 कैपिटल लग रहा है, 4 लेबर लग रहा है। अभी आप लोग अगर एक्स को ध्यान देंगे ना, एक्स को कैपिटल कितना लग रहा है? 1 और लेबर कितना लग रहा है? 4। मतलब कैपिटल का कम इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी कम यूज कर रहे हैं और लेबर है। तो जो एक्स कॉमोडिटी है ना वो लेबर इंटेंसिव। कैसा है वो? और जो वाई है वो कौन सा इंटेंसिव है? कैपिटल। मतलब कैपिटल के थ्रू बन रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो रहा है। और एक्स कौन सा फैक्टर है? जहाँ लेबर ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, वो लेबर इंटेंसिव। तो आप लोग इसमें ना 2 कंट्री का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एक यूएसए ले लो और एक इंडिया ले लो, राइट। दोनों में प्रोडक्शन होता है। यूएसए कैपिटल बेस्ड कंट्री है जो हर प्रोडक्शन में कैपिटल का इस्तेमाल करती है। सिमिलरली जो इंडिया कंट्री अपनी वो लेबर का ज़्यादा यूज़ करती है, वो लेबर इंटेंसिव। क्या ये? तो इसमें क्या बताया कंक्लूजन में? इन दिस थ्योरी फैक्टर एबंडेंस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। जो कंट्री के पास फैक्टर ज़्यादा रहेगा, कंट्री वो चीज़ को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगी। फैक्टर मतलब प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, रॉ मटेरियल वो सब, लेबर। डिफरेंस इन फैक्टर इज सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि इंडिया में अगर इंडिया में लेबर ज़्यादा है बट कैपिटल क्या है? कम है। तो इंडिया लेबर का यूज़ करेगा ना तो फायदा रहेगा, क्योंकि लेबर इधर चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। पर इंडिया कैपिटल का यूज़ करेगा तो इधर कैपिटल इंडिया को कॉस्टली पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कॉस्टली। वैसे ही अमेरिका क्या दिया है? अमेरिका एग्जाम्पल नहीं, आप लोग समझाने के लिए बता मैं, कैपिटल और लेबर। तो अमेरिका में कैपिटल क्या है? चीप है, और लेबर क्या है? कॉस्टली है। उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। कैपिटल तुमको सस्ते में मिल रहा है। तो यूएसए के लिए बेनिफिट क्या है? कैपिटल के थ्रू प्रोडक्शन करे। और इंडिया को बेनिफिट क्या है? वो लेबर के थ्रू फैक्टर एबंडेंस। तो ये थ्योरी किसने बनाया था? एक्सर रोलिन ने बनाया था। तो इसका आंसर कैसा लिखने का था आपको मालूम है? सबसे पहले मीनिंग डालना है। क्या डालना है? इंट्रोडक्शन। और इसमें 2 फैक्टर है, लेबर कैपिटल। टेबल बना देंगे, टेबल को एक्सप्लेन करा देंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। और अजम्पशन डाल देने का, लिमिटेशन, अनरियलिस्टिक अजम्पशन, स्टैटिक इन नेचर, डिमांड कंडीशन देखा नहीं जाता है, इधर पैराडॉक्स होता है, बहुत सारे फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, प्राइस को भी नेग्लेक्ट किया जाता है। तो फैक्टर्स के तुमको लिमिटेशन के हेडपॉइंट डाल देने का। इस तरह तुम्हारा एक्सर रोलिन का भी आंसर तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको 2 में से एक थ्योरी कंफर्म आएगा, 2 तो नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो दोनों पढ़ के रखो, अभी भी टाइम है। जैसे कि आज सैटरडे, मंडे को एग्ज़ाम है ना। ये आप इसका मैंने स्क्रीन पर रख के आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं, या फिर तुमने ऑलरेडी पढ़ चुका तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने समझा दिया और मैंने ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक्स मैंने कवर कर लिया है। बाकी का जो भी रहेगा मैं अपलोड कर दूंगा। बाद में फिर जीएसटी का भी लेक्चर आएगा, तो बने रहना, ठीक है। थैंक यू।